आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट दुगना तक होता है। उसमें हम आज आपको एक ऐसे 8 पॉइंट के बारे में बताएंगे। अगर उस 8 पॉइंट को आपने अपना लिया तो आपका बिजनेस एकदम रॉकेट की तरह चलेगा। अगर आप नए हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप पुराना है बिजनेस आपका चल रहा है उसमें इस 8 पॉइंट को अपना लेंगे दोस्तों तो आपका बिजनेस दुगना हो जाएगा। दोस्तों अब इस बिजनेस में कौन कौन से कागजात लगेंगे, सबसे सस्ता भारत में कहाँ मिलता है, कंपनी से हम कैसे खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटर से हम कैसे खरीदें, हमको क्या रेट मिलेगा, A to Z जानकारी हम देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कैसे करें, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे। चलिए हम उसको पहले बात कर लेते हैं। और दोस्तों ये जान लीजिए, आप अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, छोटे में शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कागजात दोस्तों हम इसलिए बता देते हैं जैसे आपको कभी भी बिजनेस बड़ा करना हो तो आपको कोई और वीडियो या कहीं और से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम A to Z जानकारी दे देते हैं। अगर हम इसमें कागजात की बात करें दोस्तों, GST नंबर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि माल जो है बाहर से लाने के लिए आपको GST नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसको अगर आप करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाता है। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस, ये दोस्तों नगर निगम का लाइसेंस होता है, इसको लेना पड़ेगा। चौथा इसमें खूब पॉइंट होता है दोस्तों करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जैसे कंपनी से माल मंगाने के लिए आपको चेक देना पड़ेगा। तमाम चीज़ें, आज तो डिजिटल का ज़माना हो गया, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो दोस्तों आपको जो पहला रिक्वायरमेंट पेपर का है ये आपका बिजनेस बड़ा हो तब ले सकते हैं, शुरुआती दौर में आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं लोकेशन, फील्ड सर्वे और डिमांड और एरिया प्रोडक्ट। अब आप जहाँ पे खोल रहे हैं ये देख लीजिए दोस्तों, वहाँ पे घनी बस्ती है, वहाँ पे लोगों का आना जाना जहाँ पे हो, ऐसे स्थान को चॉइस करिए, चौराहे को चॉइस करिए जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, तो वहाँ से खोलने से आपकी दुकान जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको शॉप में क्या क्या करवाना पड़ेगा, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप एंड प्रिंटर। आपकी शॉप जो हो दोस्तों छोटी बड़ी हो, किस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दुकान का जो है डेकोरेशन बेस्ट होना चाहिए, बाहर से ही देखने पे उसका डिस्प्ले लगे वाह क्या दुकान है, इस तरह से आप अपनी दुकान का मेंटेनेंस करवाइएगा। उसमें इंटीरियर डिजाइन जो करवाइएगा हो सके तो कांच का होगा जिससे देखने में बाहर लगे। आप जैसे मॉल में गए होंगे दोस्तों, दुकानों में जाते होंगे, आप देखते होंगे कितनी बड़ी लुक को देख के ही अंदर घुसते हैं। तो इसलिए आपका जो है दुकान का लोकेशन डिस्प्ले बहुत बेटर होना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप, प्रिंटर दोस्तों, इसलिए आप एक अपना जो वहाँ बैठेंगे लगेगा कि हाँ लैपटॉप रखा गया, प्रिंटर है, बिल ये प्रिंटर से देते हैं, इनके यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं होता, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आजकल तो आपको स्मार्टफोन से भी बिलिंग हो जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं उससे आप बिलिंग कर सकते हैं। अब आपका चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, हम प्रोडक्ट लिस्ट, हमको प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। इसमें 4 बातें हैं, डिमांड और फील्ड, मार्केट, ब्रांडेड, लूज, डेली यूज एंड न्यू फैशन। अब दोस्तों जैसे डिमांड और फील्ड, आप अपने एरिया का सर्वे करिए। आप ग्रामीण क्षेत्र में खोल रहे हैं कि आप सिटी में खोल रहे हैं, सिटी में खोल रहे हैं तो लोग किस ढंग से कपड़े को पहन रहे हैं वो लेना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कपड़े पहनते उस ढंग से लेना पड़ेगा। अब उसमें दोस्तों कुछ ब्रांडेड और कुछ लूज रखने पड़ेंगे, तो ब्रांडेड कंपनियों को भी रखना पड़ेगा, लूज चूँकि ग्राहक दोनों टाइप के आते हैं। तीसरा पॉइंट है डेली यूज के कपड़े, जैसे लोअर हो गए, टी शर्ट हो गया, ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। और न्यू फैशन, जैसे आप फैशन हरदम बदलता रहता है, उस हिसाब से आप यंगस्टर हैं या कुछ भी है, थोड़ा सा देख लीजिए, अपने परिवार में समझ लीजिए, नात बात यार दोस्तों से समझ लीजिए किस ढंग से फैशन चल रहा है, उस ढंग से फैशन के हिसाब से। आज तो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल पे भी देख करके कौन सा फैशन ज़्यादा चल रहा है उसी हिसाब से आप कपड़े रखेंगे तो आपके कपड़े डंप नहीं होंगे। हाँ और दोस्तों ज़्यादा मत कपड़े रखिएगा, इसलिए कि हरदम जो है फैशन बदलते रहते हैं। जब फैशन बदलते रहते हैं तो आपका माल पैसा डंप ना होने पाए।
अब हमारा चौथा पॉइंट आता है परचेज योर प्रोडक्ट, हमको सामान कहाँ से खरीदें। सबसे मेन पॉइंट होगा क्या रेट मिलेगा। आपने अपना मार्केट का सर्वे कर लिया, मार्केट का रेट ले लिया कैसे रेट है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अगर छोटे में शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से उठाइएगा। आप डिस्ट्रिक्ट में सारे दोस्तों एजेंसी वाले होते हैं, होलसेलर होते हैं, एक कंपनियों से डायरेक्ट माल ला के पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में थोक में देते हैं, जिनके यहाँ से भी आपको रेट से मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ रेट ले लिया। अब आपको अगर और बड़े में करना है तो आप अपने स्टेट की राजधानी चले जाइए। आप जिस भी स्टेट में हैं अपने स्टेट की राजधानी में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियाँ सी&एफ बनाए रहती हैं, इनके यहाँ से आप लेंगे तो और सस्ता मिलेगा। और उसी ढंग से राजधानी के अलावा एक स्टेट में बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टें, कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस बड़ी डिस्ट्रिक्ट महानगर से आप अपना सामान डिस्ट्रीब्यूटर यानी सी&एफ से ले सकते हैं, वहाँ सस्ता पड़ता है। और हमारा तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, हम डायरेक्ट कंपनी से भी माल मंगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपनी से माल मंगाने के लिए हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमारे जो है क्वांटिटी में माल उठाना पड़ेगा। हमारी दुकान अभी नई है, अगर हम वहाँ से माल ले लेंगे तो डंप हो जाएगा, इसलिए हम ये 2 पॉइंट को अभी नहीं लेते हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट से ही माल का जो है परचेज करके यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा छठवां पॉइंट होता है दोस्तों फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमको दुकान का प्रचार भी करना पड़ेगा। दुकान को प्रचार करने के लिए आप कैलेंडर पे अपनी दुकान का कैलेंडर छपवा के कर सकते हैं, पंपलेट बंटवा सकते हैं अपने एरिया में, क्षेत्र में, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया के द्वारा भी प्रचार कर सकते हैं। अब सातवां पॉइंट हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, जो सबसे मेन पॉइंट है, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनना चाहिए। कैसे हम करें, हम यहाँ पे 5 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है इफेक्टिव प्राइस, जैसे दोस्तों जो मार्केट में रेट है आपने रेट ले लिया, अब उस हिसाब से सबसे थोड़ा सा कम रेट पे आप अपनी दुकान का रेट रखिए प्रोडक्ट का। उसके बाद है गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आपको जो कस्टमर आए उनसे साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर पहले से है, उसको आप हैंडल कर रहे हैं, दूसरा कस्टमर आपके पास सामने खड़ा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कई बार कह रहा है भैया हमको सामान चाहिए, तो आपने पहले कस्टमर में ही बिजी हैं, तो ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। इससे उस कस्टमर के ऊपर जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको भैया पहले कस्टमर के कितने आपके गेट के अंदर जैसे ही एंट्री करें, अब भैया हाँ भैया आइए आइए ये प्लीज़ क्या लेंगे, तो फिर आप ऐसे बात करिए, एक गिलास पानी पीजिए, गर्मी का महीना है, ठंडे का महीना है तो चाय या कुछ ऐसी ही व्यवस्था आप करिए। हालांकि पिएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये व्यवहार आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करने से कस्टमर खुश हो जाता है। जो आप पहले कस्टमर से बात कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, फिर भी उससे 1 मिनट के लिए पूछ लीजिए क्या भैया आपको जल्दी है। अगर जल्दी हो तो पहले कस्टमर से आज्ञा लेकर के आप उसको हैंडल करिए, या आप अपने एक लड़के को जो दुकान पे रखें उसको कह दीजिए इसको दिखाते रहें। तो इस ढंग से आपको ये ध्यान देना होगा। दूसरा है आइटम डिस्काउंट, आप अपने कुछ प्रोडक्टों पे आप इतना प्रोडक्ट या इतने हज़ार का सामान लेंगे तो इतना % में डिस्काउंट देगा, एक चीज़ें आपको देना होगा। दूसरा फ्री होम डिलीवरी, अगर वो लोग आ रहे हैं भैया हाथ से ले जा रहे हैं गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी तक सामान रखवा दीजिए, नहीं तो उनसे कहिए भैया आप अपना जो है एड्रेस नोट करवा दीजिए, मैं सामान आपके घर भेज दूंगा। तो चीज़ तीसरा है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर, आप कभी कभी जो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में माल है, आपको लग रहा है कि हमारा इस पर प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट पे ऑफर भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो है कस्टमर के प्रति रिलेशन बनेगा, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएगा वो दुकान बहुत अच्छी भी है, सस्ते में। तो ये 4-5 पॉइंट अगर आप अपना लेंगे तो आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलने लगेगी। अब उसके बाद लास्ट 8वां पॉइंट आता है दोस्तों, जो है इसमें प्रॉफिट की बात हम करें दोस्तों, कितना भी ब्रांडेड होगा 30%, 40%, 50%, 60% तक आपको एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में इसकी कमी नहीं है दोस्तों, कितना भी आप ब्रांडेड कंपनी लेंगे 30% से नीचे आपको मिलना ही नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ और जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो है दोस्तों, एक बार आपको पूंजी लगानी है। धीरे धीरे जब आपकी दुकान पुरानी हो जाएगी तो कंपनी के सेल्समैन, एरिया मैनेजर ये क्षेत्र में डालते रहते अपने कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो आपसे कंटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ से ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर लेने के बाद सी&एफ है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ डायरेक्ट आपके यहाँ माल सेलिंग कराएंगे। उसमें क्या होता है, उसमें पेमेंट हफ्ते वाइज या जो है 15
दिन पे पेमेंट होता है। तो इसी ढंग से आपको शुरुआती में पैसा लगाना है, उसके बाद कंपनियां खुद आपको माल देती रहेंगी। एक कंपनी से मान लीजिए दूसरे को पेमेंट करिए, दूसरे से मान लीजिए तीसरे को पेमेंट करिए, इसी ढंग से आदान प्रदान लगा रहता है, उसमें आपकी पूंजी भी कम लगती है दोस्तों। इसी तरह से आपका बिजनेस एक दिन बहुत बढ़िया ग्रो कर जाएगा और आप पैसा कितना कमाएंगे इसका सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। इसी ढंग से हम और नए नए कंटेंट लाते रहें, आप तक पहुंचता रहे, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प हो जाए बिजनेस करने में, वो भी बेरोजगारी को खत्म करने में हेल्प करें दोस्तों। वो अपने जो 10 से 15 मिनट का अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।